तो चलो चैंपियंस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को जो सेट का नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं लेके आऊँ और वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि एक एक लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तब भी जाके आपका लेक्चर पूरा कनेक्ट होगा। अदरवाइज आप स्किप करके देखेंगे और किसी भी लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा, यदि लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 जाकर देखें, ज़्यादा नहीं 30 to 35 मिनट का, फिर लेक्चर नंबर 2 देखें। इससे क्या होगा, आपका जो भी कंसेप्ट है वो लिंक होगा, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 देखेंगे मे भी आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने, सेट थ्योरी, ठीक है ना। तो आज सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं और उसका लेक्चर नंबर 2, इसमें मैं आपको मास्टर कंसेप्ट कराऊंगा, यानी जो जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं या मास्टर लोग अपने कंसेप्ट को यूज़ करते हैं वो मैं कराऊंगा। मास्टर प्रॉब्लम कराऊंगा, मैंने इतने सारे प्रॉब्लम कराऊंगा जो आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको रिमेनिंग कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सेट में आएगा ना तो आप आराम से कर पाएंगे। तो उसको मास्टर प्रॉब्लम बोलते हैं, यानी एक प्रॉब्लम से आप बहुत सारे प्रॉब्लम कर पाते हैं तो उसको मास्टर प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, और कोटा से मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो यानी आप लोग समझिए सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग कोटा से लाइव देख रहे हैं और आप लोग कहीं भी हैं वो आप कोटा का फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज। लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले मास्टर कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, मास्टर कंसेप्ट, ठीक है ना। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे एमपीटी सेट होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इंसान को। यदि नॉलेज होगा तभी ना इसके बारे में क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग, नॉलेज ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो एमपीटी सेट क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये मैंने आज ले रखा सम टर्म, ठीक है ना, रिलेटेड टू सेट्स, यानी ये सब टर्म्स होते हैं, ये आपको आना चाहिए। जैसे एमपीटी सेट क्या होता है कोई भी पूछ सकता है, ये आपको आना चाहिए। यदि ये सब चीज़ आपको आएगा तो आगे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको आप आराम से कर पाएंगे। तो एमपीटी सेट नाम से दिख रहा है, एमपीटी, नल सेट, वॉइड सेट, यानी खाली सेट, यानी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं और इसको करली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट होगा। ऐसे मत कर देना, करली ब्रैकेट बना के इसमें 0 मत लिख देना, ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसमें 0 एक एलिमेंट होता है, तो 0 एक एलिमेंट है, या तो 5 से डिनोट करेंगे या तो करली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, वो एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। नल सेट भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं सर, और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया। एक एग्जाम्पल बताइए सर, अभी एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन ना लो। अब देखो इसका डिफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं, समझ में आ गया। एम्प्टी खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना दिखे उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे, उसको 5 से डिनोट करते हैं और करली ब्रैकेट बना देंगे और इसमें कोई एलिमेंट नहीं डालेंगे तो एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। ये क्या कहना चाहता है, सिस्टमेटिक और सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, ठीक है ना, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, ठीक है ना। और नल सेट और वॉइड सेट, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं और ये करली ब्रैकेट डिनोट करते हैं। और सेट विच हैज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा तो उसको एम्प्टी सेट क्यों कहेंगे, उसको क्या कहेंगे सर, उसको कहेंगे आगे, उसको एलिमेंट्री बोल सकते हैं या सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग बोलेंगे आगे, नेक्स्ट आएगा कंसेप्ट में। यहाँ तक क्लियर सर। एक एग्जांपल दे दीजिए एम्प्टी सेट का। अब देखो ये मैंने एक सेट बनाया और इसमें मैंने 1 ले लिया, तो ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है, हाँ सर है, एम्प्टी सेट है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कोई सा यहाँ पे सेट बनाया यहाँ पे और यहाँ पे ए ले लिया, तो ये एम्प्टी सेट है, नहीं है सर। ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का यदि रिलेशन एग्जांपल देना हो तो ऐसे लिखेंगे और इसमें कोई एलिमेंट नहीं डालेंगे तो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, या नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट यहाँ पे दे रखा है, यानी एम्प्टी सेट का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे आप लोग। अब देखो ये कह रहा है एक्स सच डेट एक्स। अब बताओ ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सेट रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, आपको ही बताएगा। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्स सच डेट एक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गिवन एलिमेंट, तो ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में है, ठीक है ना।
अब इसको रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे क्या उसमें कोई एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलो रोस्टर फॉर्मेट में लिखने के लिए मैं एक करली ब्रैकेट बनाऊंगा और अब बताओ एक कोई एक्स के वैल्यू बताओ जो नेचुरल नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? नेचुरल नंबर में होना चाहिए और 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। ऐसा कोई एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर भी हो और 2 से बड़ा 3 से छोटा? एक बच्चा बोल रहा है सर 2.5। देखो बेटा 2.5 अपना नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एक्स सजेट एक्स इज अ नंबर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। अब बताओ ये कहना चाहता है कि x के इक्वल x नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर बताइए। अब बताओ कोई भी ऐसा नंबर है जो x के इक्वल वो खुद के इक्वल नहीं होगा। जैसे 1 लोगे तो क्या 1 के इक्वल नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। जैसे मान लो आप 1 लोगे तो क्या ये 1 के इक्वल नहीं होगा? हो जाएगा सर। तो ये ऐसा कोई एलिमेंट मिल ही नहीं सकता है कि जो 1 के इक्वल ना हो, ए के इक्वल ना हो, ये कहना चाहता है ए के इक्वल ना हो। ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं है सर, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे 5 बना देंगे या ऐसे लिख देंगे। डन। नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। देखो ये मेन इसमें कंसेप्ट है। 5 से छोटा आप बताओगे तो क्या बताओगे सर? 4 बताओगे, 3 बताओगे, 2 बताओगे, 1 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो 7 से बड़ा क्या बोलोगे सर? 8 9 10। तो इसमें कोई ऐसा x की वैल्यू है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो? नहीं है सर। तो इसको हम लोग ऐसे 5 लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ऐसे 5 लिख लेंगे, ठीक है ना। ऐसे 5 लिख लेंगे, ऐसे लिख दो या ऐसे 5 बना दो। डन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे x such that x belongs to रियल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1। अब मुझे x के ऐसा वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करने से -1 आ जाए। सर -1 का करके देखिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा, -1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 1 हो जाए। तो ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ऐसे करली ब्रैकेट बना कर छोड़ देना। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा? हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा। चलिए ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पे। अब ये कह रहा x इज ए रेशनल नंबर और एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 बताना है। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ऐसा कोई नंबर बताओ x का जो यहाँ पर डालें और उसका स्क्वायर करें और माइनस करें तो 0 आ जाए। कोई है रेशनल नंबर? बताओ सर। √2 ले लो। √2 रेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है। देखो √2 एक बच्चे ने बोला है, तो देखो √2 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0। देखो ये तो 0 हो जाएगा, बट √2 रेशनल नंबर नहीं होता बेटा। √2 का मतलब रेशनल मतलब होता है रेशनल नंबर का P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म में ये √2 नहीं होता। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, वो नहीं होता। तो ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा इसका 5। या तो ऐसे लिख दीजिए या तो ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट x such that x is an even prime number, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर क्या क्या होता है? कोई बताएगा? सर प्राइम नंबर अपना होता है 2, पहला होता है 2, फिर 3 होता है और फिर 5 होता है और सर 7 होता है और 9 होता है? नहीं होता सर, और 11 होता है, सो ऑन। अब तो वो बोला 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, तो इसमें एक लौता 2 ही तो है जो प्राइम नंबर होता है। वो 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम होता हो, ठीक है, और इवन भी हो। तो इसीलिए अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी को किसी भी टाइप का डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा x so that x is a point, ठीक है ना, कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। अब बताओ 2 पैरेलल लाइन में एक कॉमन पॉइंट चाहिए इसको। चलो 2 पैरेलल लाइन में एक कॉमन पॉइंट चाहिए इसको, ठीक है। तो 2 पैरेलल लाइन चाहिए में इसको एक कॉमन पॉइंट चाहिए। अब बताओ ये एक मैंने लाइन बना दिया, ठीक है ना, और कलर चेंज करके
एक ये मैंने लाइन बना दिया, देखो एक तो लाइन ये बना दिया और एक लाइन ये बना दिया। अब बताओ, दो मुझे ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों लाइन पे कॉमन हो। मान लो इस पे कोई पॉइंट लोगे तुम, इस पे कोई पॉइंट लोगे तो इस पे नहीं हो सकता वो, क्योंकि पैरेलल लाइन है इसीलिए। डन। अब देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी तो पैरेलल नहीं होगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी तो कोलिनियर बोल सकते हो या कोइंसिडेंट बोल सकते हो। डन। नेक्स्ट चले आगे। हाँ सर चलिए, तो इसका भी आंसर 5 हो जाए, यानी ये 5 नल सेट का मैंने इतना सारा एग्जाम्पल ले लिया। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट है तो फिर आपको समझिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इतना एग्जाम्पल 10-12 एग्जाम्पल तो हम लोगों को भी हम लोगों का टीचर नहीं दिया था, बस एक एग्जाम्पल दिया था 5 मतलब ये ले लो, ठीक है। बोला था बस एनफ है बेटा, तुम लोग खुद से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा सिंगलटन सेट, ठीक है ना। इसको यूनिटरी सेट भी बोल सकते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट कॉमन होता है। सिंगलटन सेट के बारे में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्या है अपना सिंगलटन। सिंगलटन नाम तो समझ में आ ही रहा, सिंगल का मतलब होता है एक, और उसमें एक ही टोन हो उसी को सिंगलटन बोलेंगे, ठीक है ना। नहीं एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन बोलेंगे। और सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यहाँ तक क्लियर है। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल दे दीजिए सर। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें 0 लिखेंगे तो वो नल सेट नहीं होगा, सिंगलटन सेट होगा, ठीक है ना। अब बताओ, यहाँ पे केवल 15 लिखा हुआ है, सिंगलटन होगा कि नहीं होगा। हाँ सर सिंगलटन होगा। यहाँ पे केवल 18 -8 लिखा हुआ है तो सिंगलटन होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। यहाँ पे देखो x, यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x² इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये देखो x² इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो सकता है सर, +-2 होगा। देखो बेटा x इज इक्वल टू तो +-2 तो लिख लोगे, लेकिन नेचुरल नंबर में इसमें कौन सा लाई करता है, 2 ही लाई करता है। सो x इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट हो जाएगा और x इक्वल टू -2 रिजेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई भी डाउट है तो बताएगा वो। नेक्स्ट देखिए, हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। नेक्स्ट ये 5वां नंबर का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे x³ इक्वल टू x³ -1 इक्वल टू 0 चाहिए, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं सर, 1 ही रख सकते हैं। -1 रखेंगे तो नहीं होगा। देखो 1 का क्यू -1 करेंगे 0 हो जाएगा, -1 का क्यू -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो अपने x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी, 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे करली ब्रैकेट बना देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ऐसे कर लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या करना चाहता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है, फाइनाइट जिसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट होता है। उसको एक लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर 10 तक, तो फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट का तो डिफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं वो फाइनाइट होगा, और जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होगा। समझ में आया आपको कि नहीं आया? फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है, बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि ये सब आपको हलवा लग रहा होगा, लेकिन जब अपना किसी अदर चैप्टर में, रिलेशन में या फंक्शन में जब यूज होता है ना, तो ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है और बच्चों को एक्चुअली समझ में नहीं आता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे, जो हलवा लग रहा है ना आपको, तो इसको हलवा बना के खाना भी है और बहुत दिन तक याद करके रखना भी है। चलो इंग्लिश में इसका डिफिनीशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट इन विच, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट
टू एन एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ये कह रहा है कि यदि एलिमेंट को हम लोग एंड तक काउंटिंग कर सके, चाहे वो देखो यहाँ पे टर्म कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे एम्प्टी सेट हो या नॉन एम्प्टी हो, या तो खाली हो या नॉन खाली होगा तो उसमें काउंटिंग कर लेंगे। सर एक भी एलिमेंट नहीं है तो काउंटिंग किया ना हम लोगों ने। या नॉन एम्प्टी सेट हो बट उसके एलिमेंट को हम लोग लास्ट तक काउंटिंग कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसी को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। और जिस एलिमेंट को काउंटिंग ना कर सके उसको बोलेंगे एज द सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट नहीं होगा इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रहा है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन इन द सेट ए इज डिनोटेड बाई एन। ये बहुत काम का चीज़ है, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो कोई पूछेगा तो एन से हम लोग बताएंगे। एन का मतलब उसमें कितने एलिमेंट है। अब बताओ, ये देखो यहाँ पे एक ए सेट दिया था, इसमें 1 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कोई बोलेगा तो कितना बताओगे? 1 2 3 4 5 6। सर 6 है, यानी हम लोगों ने काउंटिंग किया ना यहाँ पे और एग्जैक्ट वैल्यू बताया, तो यानी ये फाइनाइट हो जाएगा। क्लियरली इट इज़ अ फाइनाइट सेट। देखो क्लियरली इट इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब देखिए बी एक सेट दे रखा है, लेट बी अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो हम लोग बचपन से काउंटिंग करते आए हैं कि सर 26 होता है। मैम ने कितने बार मार मार के पढ़ा है, हाउ मैनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कभी हम लोग बोलते थे 36, कभी 32, 26 होता है, ठीक है ना। और वॉवेल्स कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं सर? 26 में से 5 माइनस कर देंगे 21 हो जाएंगे, 21। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं सर? 26 होते हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? सर फाइनाइट होगा, क्योंकि हम लोगों ने काउंटिंग करके और नंबर बता दिया है कि 26 होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। x बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? सर जेड का मतलब इंटीजर होता है। और आई का मतलब क्या होता है? सर वो भी इंटीजर होता है। यानी कभी जेड है और आई है, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है जेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 36 दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया? 36 दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा कोई बताएगा? सर यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगा अपना, एक तो आ जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस और 6, यानी प्लस माइनस 6 आएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू। तो क्या एक्स की वैल्यू हम लोग काउंटिंग कर पाया कि नहीं पाया? हाँ सर, 1 और 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू सर 2। तो यानी हम लोगों ने काउंटिंग कर दिया, सो इट इज़ फाइनाइट सेट सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ इज़ अ फाइनाइट सेट। अब बताओ अपना धरती पे जितने पर्सन हैं, जितने इंसान हैं, क्या वो फाइनाइट है कि नहीं है? हाँ सर है, उनको काउंटिंग कर सकते हैं, भले टाइम लगेगा लेकिन काउंटिंग करके बता सकते हैं, ठीक है ना। सर कोई इंसान बर्फ़ में जाके छुप जाए तो अब देखो उसको भी काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। उसको डेड घोषित कर देंगे। द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ इज़ फाइनाइट सेट। अब बता जितने जानवर हैं अपने अर्थ पे वो फाइनाइट ही है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चाहे वो जंगल में रहता हो या घर में रहता हो, फाइनाइट ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का क्लियर हुआ? नहीं हुआ सर। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल तो आपने बताया नहीं है। चलो अब आएगा एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। देखो बेटा इतना एग्जाम्पल ना शायद कोई कराता होगा तुम लोगों को, जो जितना मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करेंगे हर एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि देखो बेटा जब चैप्टर चल रहा है ना, उस समय यदि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे ना तो चैप्टर एकदम हलवा हो जाएगा। अब बाद में आप ऊपर ऊपर पढ़ते हैं उस चैप्टर के बारे में, और वो देखो आधा अधूरा कोई काम नहीं करना चाहिए। करो तो पूरे के लिए करो, अदरवाइज मत करो। मेरा तो टारगेट ये होता है, पढ़ो तो 100 मार्क्स के लिए पढ़ो। आएगा 99 97 वो भी एक्सेप्टेबल है, बट पढ़ो तो 100 के लिए पढ़ो, दिल से पढ़ो। फिर एग्ज़ाम निकालने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम आराम से निकलेगा।
इनफिनाइट सेट क्या होता है, जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते। देखते क्या ये ले रखा है एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ द सर्किल एन इनफिनाइट सेट। आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है सर, ये सब चीज़ तो नया नया टर्म यूज़ हो रहा है, ये मुझे बताइए। चलिए बेटा आर्क ऑफ सर्किल बताते हैं। मैं एक प्यारा सा सर्किल आप लोगों के लिए कहाँ पे बनाऊँ, कोई बताएगा? सर यहाँ पे बना दीजिए, इस यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये मेरा छोटू सा सर्किल है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। इसको इरेज करके इधर बनाते हैं। देखो ये सर्किल है मेरा, ठीक है ना। और इसमें मैं बनाऊंगा आर्क। आर्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, सर्किल भी चला गया। सबसे पहले मैं सर्किल लूँगा, अब इसमें मैं बनाऊँगा आर्क। अब इसमें मैं बनाऊँगा यहाँ से आर्क, ठीक है। चलो ऐसा ही ले लेते हैं। अब देखो ये आर्क है, इस पे कितने पॉइंट होंगे? इनफिनाइट होंगे। तुम कितना हो बना लो, कोई तुमको माना नहीं करेगा, इनफिनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। आगे चल, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ बोल रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। यहाँ पे इधर सर्किल ही बन रहा है, इसको कम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ बोल रहा है अपने पास, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट इज एन इनफिनाइट सेट। यानी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उस पर जितने पॉइंट होंगे ना, जितने सारे पॉइंट होंगे वो सब क्या कहलाएगा? एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो मान लो एक ये लाइन हो गया अपना, ठीक है ना। इस पर कोई पॉइंट लेंगे हम लोग, तो मान लो इस पर क्या लोगो एक यहाँ पे बताओ कितना पॉइंट ले सकते हो आप लोग? सर इनफिनाइट पॉइंट ले सकते हैं, तो ये एक इनफिनाइट सेट है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। द सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज एन इनफिनाइट सेट। ये कैसे बताएंगे सर? मान लीजिए हम एक बनाते हैं यहाँ पे सर्किल बहुत सारा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट ले लेते हैं, एक सर्किल बना दिया, ये एक सर्किल है, एक और ये सर्किल बना दिया, एक और ये सर्किल बना दिया, ठीक है ना। एक और ये सर्किल बना दिया, एक और ये सर्किल बना दिया, ठीक है। इसको पहले इरेज कर देते हैं। देखो एक ये सर्किल बना दिया, ठीक है ना। एक और सर्किल बना दिया, इसको यहाँ पर टच करा देते हैं। एक और सर्किल बना के यहाँ पर टच करा देते हैं, ठीक है ना। एक और सर्किल बना के यहाँ पर टच करा देते हैं। अब देखो एक और सर्किल बना के यहाँ पर टच करा देते हैं। अब बताओ कितने पॉइंट कितने सर्किल बन सकती है एक पॉइंट से? सर इनफिनाइट बन सकती है। ये देखो ये मेरा पॉइंट था, यहाँ से कितने सर्किल बन सकती है? सर इनफिनाइट बन सकती है। तो इसीलिए एक पॉइंट से कितने सर्किल बन सकती है? इनफिनाइट बन सकती है। ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको? हाँ सर ये एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है? हाँ सर सबको क्लियर है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन से द एक्स एक्सिस इज एन इनफिनाइट सेट, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूँ। सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल बताना है, तो चलो ये एक्सिस बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। एक इधर बना लेते हैं।
चलिए एक इधर बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये बन गया अपना एक्सिस, ठीक है ना, ये बन गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स, ये क्या होगा बताओ, एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल अपन को बताना है कितने बना सकते हैं। देखो एक लाइन बन गई, देखो ये 2 लाइन बन गई, ये देखो 3 लाइन बन गई, ये देखो 4 लाइन बन गई, ये देखो 5 लाइन बन गई, ये देखो 6 लाइन बन गई, ये देखो 7 लाइन बन गई, ये देखो 8 लाइन बन गई, ये देखो 9 लाइन बन गई, ये देखो 10 लाइन बन गई। इन्फिनाइट लाइन बना सकते हो आप। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चले आगे। हाँ सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू गए, द सेट ऑफ ऑल, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफिनाइट सेट, लेट जेड विद। अब देखो 5 का मल्टीपल क्या आएगा बताओ सर, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, सो ऑन। सो ये क्या हो जाएगा सर, ये एक इनफिनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ईच ऑफ द सेट नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है ना, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर इज अ फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, यानी इसमें डैश बहुत सारा नंबर होता है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर, इसको कॉपी करिए आप लोग, और कोई डाउट आएगा तो आप लोग बताइए। आप सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये सब चीज़, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट क्या होता है, एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है और अभी बेसिक स्टार्ट हुआ, ठीक ना। अब इक्वल सेट कर लेते हैं। दो सेट को इक्वल कैसे बोलेंगे, यानी ए सेट के ईच एलिमेंट बी सेट में होगा तभी इक्वल बोलेंगे। हाँ सर, इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या होगा, ए और बी दो सेट दिया रहेगा आपको, ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वहीं यदि बी में प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। टू नॉन एम्पिटी सेट, ठीक है ना, नॉन एम्पिटी होना चाहिए, एम्पिटी वाले तो होगा ही होंगे, 2 एम्पिटी सेट ले लेगो तब भी इक्वल हो जाएंगे। टू नॉन एम्पिटी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। अदरवाइज जब इक्वल नहीं होंगे तो क्या लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, देखिए ए नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे एक सेट लिया, इसमें क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। दूसरा एक सेट लिया, इसमें क्या है, 2 1 3, सेम ही है ना, 1 2 3 ऑर्डर में हो या नहीं हो। तीसरा लिया 3 2 1, तो ये तीनों इक्वल सेट होंगे। ये देखो इसमें क्या है, 1 1 2 बार है, 2 2 2 बार है, 3 3 3 एक बार है, तो 1 को एक बार काउंटिंग करेंगे, 2 को एक बार करेंगे, 3 को एक बार करेंगे और इसके इक्वल हो जाएगा। एक्चुअली सेट को ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है ऐसे, ठीक है ना, किसी को रिपीट नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो जस्ट एग्जांपल मैंने ले रखा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट। लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो, जो फॉलो है ना उसमें से ए का लेटर लिखे हैं, तो ए सेट कैसे बनाओगे आप, ऐसा ही तो बनाओगे, एफ को पहले लिखोगे, ठीक है ना, फिर ओ को एक बार लिखोगे, एल 2 बार है तो एल को एक बार लिखोगे, ओ लिख दिया आपने, फिर डब्ल्यू को एक बार लिखोगे, ये बन गया आपका ये सेट। बी सेट क्या कह रहा, बी सेट वुल्फ से लेना है, ठीक है ना, तो एक बार डब्ल्यू को लिखोगे, एक बार ओ को लिखोगे, एक बार एल को लिखोगे, एक बार एफ को लिखोगे। अब काउंटिंग और एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू बी बोल सकते हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। किसी को डाउट है? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा, ये आंसर है यहाँ पे। ये रहा नेक्स्ट, ए इक्वल टू पी क्यू आर एस है एंड बी इक्वल टू क्यू आर पी एस है, आर ए एंड बी इक्वल। अब देखो ए और बी इक्वल है कि नहीं है, बताओ। ए में जो एलिमेंट है वही बी में है तो इक्वल तो कहलाएंगे ही। ये देखो पी है तो यहाँ पी है, क्यू है तो यहाँ क्यू है, यहाँ आर है तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस है, तो इसलिए इक्वल सेट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ तुम सब।
सर आ रहा, समझ में आ रहा। चलो ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। सो डैट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सो डैट 5 एंड ये 0 दिया है और 0 आर ऑल डिफरेंट। देखो 5 एक सेट होता है, यानी 5 को हम लोग लिखेंगे एज लाइक दिस, ठीक है ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये यानी ये नल सेट बोलेंगे, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो ऐसे लिखा हुआ इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे, और ये 0 है वो एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट है इसका। तो ये तीनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 एक नल सेट है, ये सिंगलटन सेट है, ये तो एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों डिफरेंट चीज़ है। नेक्स्ट, लेट ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 9 दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से ए सेट पहले बना लेते हैं हम लोग। ए सेट क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ सर, ए सेट इज इक्वल टू अपना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, बट अपना क्या है नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 3 ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे केवल अपना 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। और बी देखो क्या कह रहा है, बी कह रहा है एक्स जो बिलोंग्स टू होना चाहिए वो जेड में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकता है सर, यहाँ से एक्स की वैल्यू एक 3 आएगा, एक -3 आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस 3 दोनों लेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी सेट इज इक्वल टू, एक तो लिखूँगा -3 और दूसरा लिखूँगा मैं 3। अब मुझे कोई बताएगा ए और बी दोनों इक्वल है? नहीं है सर, तो हम लिखूँगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, दो ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, उसमें एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, दोनों सेट में एग्जैक्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। सपोज ए कोई सेट लेता हूँ मैं जिसमें 1 2 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, और बी कोई सेट ले लेता हूँ मैं जिसमें ए बी और सी ले लेता हूँ। अब कोई बोलेगा ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, कोई बताएगा? सर 3 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, कोई बताएगा? सर 3 है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ जाएगा तो तुम इसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हो। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है सर, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से डिफिनीशन रीड कर लेते हैं। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, इन्फिनाइट क्यों नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट में तुम बता ही नहीं पाओगे सर उसमें कितने एलिमेंट है। ए एंड बी सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ए इक्वल टू एन बी, यही तो मैं ही बता रहा था, ठीक है। इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। अब देखो इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, बट इक्विवेलेंट से अब तुम बताओ क्या ये इक्वल हो सकता है? नहीं होगा सर। लेकिन मैं यदि बी को ले लूँ ऐसे, यहाँ पे 2 3 1 ऐसे ले लूँ, तो देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी 3 हो जाएगा और ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल सेट तो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि उसमें जितना एलिमेंट होगा उतना इसमें भी होगा, बट इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल नहीं होंगे। ये बेस्ट एग्जांपल है 1 2 3 और ए बी सी। चलिए ये रहा अपने पास एग्जांपल। अब देखो ए में अपने पास एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है ना, कितने एलिमेंट है? 3 ही है। बी में क्या है, बी में 2 4 6, कितने एलिमेंट है? 3 ही है। तो एन ए इक्वल टू एन बी है, तो इसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। क्या इक्वल है? नहीं है सर। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए आगे चलिए सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना होगा सर? 1 होगा, ठीक है ना।
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना होगा, यानी 5 एलिमेंट में क्या होगा, 0 होता है, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें, यानी एन ए नॉट इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट से। डन, कोई डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है और ये बहुत ही आसान है, तो यहाँ से क्या डाउट आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने ख़त्म कर दिए, बधाई हो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 3 इससे मैं आप लोगों को बताऊँगा। देख लेते हैं लेक्चर नंबर 3 में क्या आएगा। मुझे लगता है यूनियन आएगा और ये सब आएगा, ठीक है ना। वही सबसेट आएगा, ठीक है ना, प्रॉपर सेट आएगा, सुपर सेट आएगा, ठीक है ना, यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अच्छे से देखेंगे, तभी जाके आप लोग लेक्चर वो 3 ये जो भी है ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करेंगे, यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है ना, इसमें यूनियन आएगा, यही सब आएगा। एक बार ब्रीफ में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सब सेट ऑफ द ये इसमें क्वेश्चन से ले रखा हूँ मैंने, ठीक है। तो आप लोग ये कैसा लग रहा है मेरा लेक्चर वीडियो बनाया हुआ, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और मुरारी सर को यदि पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होगा और मेरे भी थोड़ा सा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी और वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इसमें 2-3 घंटा लगता है वीडियो बनाने पे। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि अपना वही मनी है, ठीक है ना। अपने कोई मनी वनी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का कमेंट और प्यार ही बहुत है अपने लिए, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक के लिए कि ऑफलाइन से ही अपन को उतना टाइम नहीं मिलता है। ये तो आप लोगों को प्यार के लिए मैं स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब चैनल, और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुरारी सर को जैसा प्यार आप लोग दे रहे हैं वैसे देते रहिए, और अपना फ्रेंड सर्कल में घर में 2-3 मोबाइल है, 2-3 मोबाइल से सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और पर्सनल क्लास भी किसी को चाहिए ऑनलाइन तो वो भी बताएगा, तो उसको भी हम लोग गाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।